Good morning, everyone. Welcome in our next session of chapter number 10 in Companion. Turn on the page number 65. Here I will make you understand about the activity of 10A. Page number 65. Number 1. Imagine you can create a fantasy world for yourself, and how would it be? Use your imagination and draw it here. Make it colorful. आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज करना है, एक फैंटेसी वर्ड इमेज करना है आपके लिए, फॉर योर सेल्फ. ओके, देन हाउ वुड इट बी, और वो कैसा है. आपको यहाँ पे इस जो स्पेस दे रखा है यहाँ पर, इस स्पेस में उसको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. ऐसे एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर चैप्टर में आपने देखा था कि जो गुलिवर जो था वो क्या था, बहुत ही बड़ा था, उनसे लगभग 10 टाइम्स लॉन्ग था, 10 टाइम्स बिगर था वहाँ के पीपल से. तो इट इज़ ऑल्सो अ फैंटेसी वर्ड. सच टाइप ऑफ वर्ड यू हैव to imagine for yourself and draw it here, and the picture would be colorful. Okay, and the second, describe the place in a few lines. और जो भी आप यहाँ ऊपर पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा है, वो प्लेस कैसा है, वहाँ पे क्या आपने के फैंटेसी इमेजिन की है उसके बारे में आपको लिखना है. फैंटेसी मतलब होता है हमारी इमेजिनेशन, काल्पनिक से कहते हैं हम. वो रियल नहीं होता, सिर्फ फैंटेसी होता है, सिर्फ हमारे ड्रीम्स में ही हो सकता है. इट वुड बी नॉट हैपन. ओके, क्लियर. सो आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बारे में नीचे लिखना है 4 लाइन्स में, उसको बस डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा है. क्लियर. नाउ टर्न ऑन द पेज नंबर 66. Okay, now here the use of the prepositions. Fill in the blanks with prepositions since and for. We have understood about the prepositions of since and for. कि since and for का use हम कहाँ करते हैं. We use since and for the timing, and the since shows the definite time, and we use for the uncertainty of the time. since में हमें किसी टाइम एकदम हमें डेफिनेट पता होता है कि इसी टाइम पर ये हुआ है, इस ईयर को, या ये टाइम इस टाइम पर. ठीक है. और for में हमें कंफर्म नहीं होता कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम है. For the examples, you can see the examples. Here we have to fill it. The first is I have not met my best friend last year. देखिए लास्ट इज अ डेफिनेट टाइम, बिकॉज जो लास्ट ईयर है अभी हमारा चला 2021, तो हमारा लास्ट ईयर क्या होगा 2020. ठीक है. तो इट इज़ अ डेफिनेट हो गया कि कौन से ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, 2020 की बात हो रही है, बिकॉज लास्ट ईयर सिर्फ लास्ट ईयर हमारा यही होगा. तो आई हैव नॉट मैट माई बेस्ट फ्रेंड सिंस लास्ट ईयर. Okay, got it. Now देखिए, look at second. We are visiting my village 10 days. वो अपने विजिट कर रहा है विलेज का 10 डेज से. अब कौन से 10 डेज हमें नहीं पता है, वो कौन से 10 दिन से कर रहा है, तो इट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम. देन वी विल यूज़ फॉर. ओके, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फॉर का यूज़ करेंगे. थर्ड, आई हैवन बीन टू माई ग्रैंड मास पैलेस सो मैनी वीक्स. सो मैनी वीक्स ऑल्सो इज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, दैट्स वाई वी विल यूज़ फॉर. अगर आपको यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही हो, सिंस दे रखा था यहाँ पे, जैसे बाय मिस्टेक यहाँ पे सिंस लिख दिया था मैंने, तो प्लीज़ यू हैव टू बी केयरफुल दैट यहाँ सिंस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, फॉर आएगा, बिकॉज देर इज़ नॉट अ सर्टेनिटी ऑफ टाइम. ठीक है. नाउ लुक एट द फोर्थ. आई एम हेयर ओनली हाफ एन आवर. मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ हाफ एन आवर के लिए. हमें ये नहीं पता कि कौन सा हाफ एन आवर है, मॉर्निंग है, नून हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ सर्टेनिटी, दैट्स वाई वी विल यूज़ फॉर. क्लियर. नाउ लुक एट द फिफ्थ. हर फोन हैज़ बिन रिंगिंग कंटिन्यूसली यस्टरडे. वो लगातार यस्टरडे से रिंग कर रहा है. तो कौन सा टाइम हो गया, यस्टरडे हमारा कल ही होगा. ठीक है. कल मीन्स जो अभी गुजरा है जस्ट, जैसे कि आज मंडे है, तो कल हमारा क्या होगा, संडे होगा. डेट इज़ डेफिनेट, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस यस्टरडे. 6, आई स्लेप्ट 3 आवर्स. अब वो 3 आवर्स से सो रही थी, तो कौन से 3 आवर्स, मॉर्निंग इवनिंग, हमें नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4, बिकॉज डेट शोज द टाइम अनसर्टेनिटी. 7th इज आई हैव बीन पेंटिंग
आई हैव बीन पैंटिंग ब्लैंक आई वॉज 10 years old. इट इज़ अ डेफिनेट टाइम, जो वो 10 years का था जब से वो पैंटिंग. तो सिंस यहाँ पे आ जाएगा सिंस. 8 आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन आर एवरी डे. वो हर दिन 1 घंटे खेलता है. अब कौन सा 1 घंटा ये नहीं पता है हमें, तो हमें यूज़ करेंगे 4. ओके, तो फर्स्ट में सिंस, सेकंड में 4, थर्ड में 4, करेक्ट कर लीजिएगा. फोर्थ इज 4, फिफ्थ सिंस, 6 4, 7 सिंस एंड 8 इज 4. ओके, क्लियर. नाउ टर्न ऑन द पेज नंबर 67. Page number 67. Place a tick, right correct tick for sentences that are correct and cross the sentence that are incorrect. Rewrite the correct sentences using prepositions for and since appropriately. क्या कहने हैं यहाँ पे, हमारे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं. 6 sentences आर देयर. इन सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस गलत हैं और कुछ सही हैं. तो सम आर करेक्ट एंड सम आर इनकरेक्ट. तो जो करेक्ट हैं उस पर आपको करेक्ट लगा के छोड़ देना है, और जो इनकरेक्ट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रॉस इट एंड देन रीराइट द सेंटेंस इन ए करेक्ट वे. आपको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है. क्लियर. नाउ लुक एट द फर्स्ट. Soumya has been learning swimming for she was 12 years old. Soumya has been learning swimming. Soumya स्विमिंग सीख रही है कब से, for she was 12 years old, जब वो 12 साल की थी. तो नाउ इट इज़ अ डेफिनेट टाइम. कौन से कब से सीख रही है, वो 12 years old थी जब. तो हेयर द यूज़ ऑफ फोर इज़ इनकरेक्ट. हाँ, यहाँ 4 इनकरेक्ट है. यहाँ 4 की जगह हम यूज़ करेंगे सिंस. तो आप दोबारा सेंटेंस को लिखेंगे. सोम्या हैज़ बिन लर्निंग स्विमिंग सिंस शी वॉज 12 years old. ओके, क्लियर. नाउ लुक एट द सेकेंड. आई हैव ड्रीम्ड ऑफ विनिंग अ मेडल सिंस अ लॉन्ग टाइम. अब देखिए यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम कौन सा लंबा टाइम हमें नहीं पता, तो ये सर्टेनिटी नहीं है. तो यहाँ यूज सिंस का क्या है, रॉन्ग है. तो वी क्रॉस इट एंड appropriate the sentence like this. I have dreamt of winning a medal for a long time. Okay, now look at the third. We have known Jyoti for 3 years. It is correct. हम ज्योति को 3 साल से जानते हैं. इट इज़ करेक्ट. कौन से 3 साल है यहाँ हमें नहीं पता, लेकिन हम 3 साल से जानते हैं. तो हेयर यूज ऑफ 4 इज करेक्ट. नाउ लुक एट द फोर्थ. आई वॉज वेटिंग फॉर माई अंकल इन द स्टेशन सिंस 4 hours. मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मेरे अंकल का 3 घंटे से. तो सिंस इज़ रॉन्ग. सिंस की जगह पे हम यूज़ करेंगे 4, क्योंकि कौन से 4 hours हैं हमें नहीं पता है. इट इज़ नॉट डेफिनेट टाइम. दैट्स वाई वी विल यूज़ 4 in the place of since. The sentence is this, like I was waiting for my uncle in the station for 4 hours. ओके, तो सिंस की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे. क्लियर. नाउ लुक एट द फिफ्थ. द फोन हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 5 minutes. इज इट करेक्ट. यहाँ 4 ही आएगा. ठीक है, फ़ोन रिंग कर रहा है. कब से रिंग कर रहा है, 4-5 minutes. हमें नहीं पता कौन से 5 minutes. इट इज़ नॉट सर्टेन टाइम. दैट्स व्हाई वी विल यूज़ 4 हेयर. ओके, गॉट इट. नाउ लुक एट द 6. वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2010. हम कब से रह रहे हैं हमारे यहाँ पर, हमारा हाउस कब से, सिंस 2010. इट इज़ करेक्ट, क्योंकि हमें डेफिनेट टाइम दिया है कि वो 2010 से यहाँ पर हैं. ओके, क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क मी. देखिए अगेन, द फर्स्ट इज रॉन्ग, देन वी हैव टू बी करेक्टेड लाइक दिस. सोम्या हैज़ बिन लर्निंग स्विमिंग since she was 12 years old. Okay, now the second is I have dreamed of winning a medal since a long time. Here since use of since is incorrect. In the place of since we have to use for the uncertainty of time. I have dreamt of winning a medal for a long time. Clear. Now look at the third. We have known Jyoti for 3 years. It is correct, so no change. Fourth, I was waiting for my uncle in the station since 4 hours. तो since 4 hours, यहाँ 4 hours का यूज़ इट्स रॉन्ग है. यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं बताई है टाइम की. That's why we have to change since into 4. I was waiting for my uncle in the station for 4 hours. Clear. Now fifth is the phone has been ringing for 5 minutes. It is correct. 6. We have lived in this house since 2010. It is also correct. Okay.
नाउ turn on the page number 68. That is the project time 10D. Yes, फाइंड आउट मोर अबाउट अ टीचर ऑफ योर चॉइस. आपको अपने टीचर, आप अपनी चॉइस से कोई किसी भी टीचर्स को चूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं. चॉइस इज दिस. ओके, जो भी आपको इजली आपके टच में हो उनसे. ठीक है. नाउ फर्स्ट आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द गिवन स्पेस. यहाँ यू कैन सी द स्पेस. यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है. ठीक है. Ask the following questions and record the information in the given space, and you may sort the answers collected from your teacher under since and for columns. यहाँ पे since और for का कॉलम दे रखा है. आप टीचर से जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे. पहले for के वे में लेंगे, देन since के वे में लेंगे और फिर उसमें आंसर्स लिखेंगे. Now look at the first example. How long have you been in this city? आप इस सिटी में, यानी कि हम यहाँ रहते हैं टोंक में, तो आप पूछेंगे कि आप टोंक में कब से रह रहे हैं. तो पहले तो आप 4 के लिए आंसर पूछेंगे कितने साल से या कितने टाइम से रह रहे हैं. तो आपके टीचर्स पूछ सकते हैं 10 ईयर्स. तो 4 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स इज़ नॉट अ डेफिनेट टाइम. 10 ईयर्स कौन से भी 10 ईयर्स हो सकते हैं. ठीक है. सिंस, अब फिर सिंस के लिए वो आंसर देंगे, तो सिंस के लिए वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे कि मैं कब से रह रही हूँ. यहाँ पर 2008 से रह रही है वो. ठीक है. तो इसलिए सिंस इज 2008. अब नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? आप कितने साल से टीचिंग कर रहे हैं. तो बता के सकते हैं मैं 5 ईयर्स से टीचिंग कर रही हूँ, या मैं 10 ईयर्स से ही टीचिंग कर रही हूँ मैं जब से यहाँ हूँ. ठीक है. तो वो आपको पहले तो ईयर बताएंगे. यहाँ पे 5 ईयर्स, 6 ईयर, 4 ईयर्स, जितने भी ईयर्स से वो पढ़ा रहे हैं वो. फिर आप उनसे पूछेंगे एग्जैक्ट डेट, पूछेंगे उनसे एग्जैक्ट ईयर, पूछेंगे कौन से ईयर से. तो कह सकते हैं कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ 2012 से, या फिर 2010 से, या 2008 से ही. ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद दिस स्कूल? और आप जो प्रेजेंट स्कूल है हमारा, जो हम सेंट सोल्जर में पढ़ रहे हैं, आप सेंट सोल्जर में कब से पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो सेंट सोल्जर में कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, पहले तो वो आपको बता देंगे मैं 3 ईयर्स से यहाँ पर हूँ, या मैं 4 ईयर्स से हूँ, या 5 ईयर्स से हूँ. ठीक है. 4 में आप वो लिख देंगे यहाँ पर, और सिंस में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कौन से ईयर में आपने स्कूल ज्वाइन किया था. तो हो सकता है 2010 हो, 9 हो, या 11 हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. 12 हो, या 15 हो, या 2018 हो, जिस भी ईयर में आपके टीचर आए होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ग्रेड 4? और आप 4th ग्रेड को कितने सालों से पढ़ा रहे हो. ठीक है. इट मीन्स आप जब से स्कूल में आए हैं तो आपने 4th इसी साल 4th पढ़ाना स्टार्ट किया है, कब से पढ़ा रहे थे. ओके, अब उनका आंसर हो सकता है कि मैं 2 ईयर्स से 4th क्लास को पढ़ा रही हूँ, या 5th ईयर्स से, या 6 ईयर्स से. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 ईयर्स या 4 ईयर्स. देन सिंस आप यहाँ पे ईयर डालोगे कौन से ईयर से पढ़ा रहे हैं, 2018 से, 2017 से, वॉट एवर the answer. Okay, understood this? If you have any problem you will ask me in our online class. That is the box. Okay, अब आपको क्या करना है. In the second question you have to frame the sentences in the given below space. Write sentences using the answers one is done for you. जो भी आंसर्स दिए गए हैं उनको आपको अपनी सेंटेंस बना के लिखना है. जैसे कि आपको ये आंसर्स है. फर्स्ट था माई टीचर हैज़ बीन इन द सिटी फॉर 10 years एंड शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2008. अब टीचिंग का आ गया तो आप ले सकते हो कि माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years. ठीक है. एंड शी हैज़ बीन टीचिंग हेयर सिंस 2012. ठीक है. माई टीचर हैज़ बीन विद दिस स्कूल फॉर 5 years. और शी हैज़ बीन लिविंग, या शी हैज़ बीन विद अस स्कूल दिस स्कूल सिंस, कोई सा भी ये लिख देंगे 2012, जो भी आपके टीचर ने रेस्पॉन्स दिया है. इट मीन्स आपको यहाँ पे फ्रेम करके लिखना है. जो आपने आंसर्स यहाँ दिए हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को आंसर्स में कन्वर्ट करना है. यू की जगह आप लिख देंगे माई टीचर हैज़ बीन. ठीक है. सिंपल माई टीचर हैज़ बीन वॉट एवर द आंसर्स ऑफ योर टीचर्स गिव. Clear? So you will ask your teacher about this activity. You have to be collect the information. आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, और उसके आंसर्स आपको यहाँ लिखने हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपको ईयर्स लिखने हैं यहाँ पर, और नीचे आपको उसको कंप्लीट सेंटेंस का रूप देते हुए सेंटेंस में फ्रेम करना है और यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इजीली. सो बी केयरफुल अबाउट द चैप्टर एंड do practice at home. If you have any problem, you will ask in our online class, then I'll solve your problem. Till then, take care. Bye and have a nice day.